गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा था और एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व की। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों यूज किया जाता है, इस मेथड का क्यों यूज किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि पीछे जो एक्सरसाइज थी उनमें यदि दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखे, ठीक है, तो हम लोगों को सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे फंक्शन हो, ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज किया जाता है। अब ये पार्ट मेथड है क्या, चलिए सपोज दैट आपके पास कोई दो फंक्शन है, ठीक है, एक फर्स्ट फंक्शन ले लिया एंड एक सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन इनटू, ठीक है। ये आपका, यदि इसको थ्योरेटिकली लिखें क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। यदि आपको गिवन है और इसका आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करें, ठीक है। एक आपका रिजल्ट है क्या, ये है, यदि आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f', यदि कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका साथ में क्या लिखा है, उसका डेरिवेटिव लिखा है सब में, और बाहर एक्सपोनेंशियल ऑफ x लिखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इनको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x fx, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x fx प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x f' इनटू dx, ठीक है। इसको मैं लूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको लूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका फॉर्मूला क्या देता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस dy by dx ऑफ dy by dx
होल इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस इसको एडिटिव में ऐसे कर दूंगा e की पावर x f डैश x इनटू dx, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा fx e की पावर e टू दी पावर x इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर x माइनस इसका डिवाइड बाय dx ऑफ fx आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इनटू f डैश x इनटू dx। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल, प्लस का c, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ गया fx इनटू e टू दी पावर x प्लस c। दैट इज यदि हमें इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, जिसमें उसका डेरिवेटिव कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ में है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये मेथड और अच्छे से आपको क्लैरिफाई होगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, सबसे पहले ये थोड़ा देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लेना। तो इसके लिए हम हमेशा याद रखेंगे आई ले, क्या याद रखेंगे आई ले मतलब इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। आई मींस इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एल मींस लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। ए मींस अलजेब्रिक फंक्शन, T means trigonometric function, trigonometric function, and E means exponential function, ठीक है। यानी कि यदि कोई दो फंक्शन साथ में लिखे हैं उनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यदि वो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो उनमें से किसको फर्स्ट लेंगे? सबसे पहले यदि इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, देन सेकंड फंक्शन सेकंड वाले को लेंगे। यदि इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन है तो पहले उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, देन सेकंड फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन को लेंगे। सेम फिर यदि अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट लेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फंक्शन को लेट करना है। उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है उसको हम क्या लेंगे? सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x इंटू साइन एक्स इंटू, हमें x साइन एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है। मैं लिखूंगा x इंटू साइन एक्स इंटू dx, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें किसको मुझे फर्स्ट लेना, किसको सेकंड। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे देखिए कौन पहले आएगा? अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि मैं क्या लूंगा? x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा और sin x को सेकंड फंक्शन लूंगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फर्स्ट दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx माइनस dy by dx of
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज sin x into dx का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस बाहर ले लूंगा मैं, माइनस cos x माइनस। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। इसका क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये वो माइनस यहां पे बाहर रहेगा तो इसको बना देगा प्लस cos x इनटू dx। तो ये हो जाएगा आपका माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। आपका यहां पर आप लिख रहा माइनस कॉमन आप ले सकते हैं, x cos x माइनस sin x प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा x इंटू log ऑफ 2x, x log 2x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ x इंटू log 2x इंटू। अब इसमें मैं किसको फर्स्ट लूंगा, किसको सेकंड, देखते हैं। x आपका अलजेब्रिक फंक्शन, एंड log 2x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे लॉगरिथम पहले आया, यानी कि अब हम यहां पे किसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन log 2x। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो फॉर्मूले का यूज करते हैं, फर्स्ट दैट इज log 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x into dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy by dx ऑफ फर्स्ट मतलब log 2x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है आपका x into dx होल। इसको सॉल्व करते हैं। log 2x x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं पहले, log 2x का 1 अपॉन 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, log 2x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x इंटू x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, का होल इंटीग्रेशन। ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा और आपने log 2x, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 4 कॉमन बाहर ले लिया और x स्क्वायर अपॉन 2 इसका c। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपने x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिया, यहां पे क्या हो जाएगा आपका log 2x यहां पर आपने x स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिया, यहां पे आ जाएगा आपका log 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 वाले को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x इनटू dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना। चलिए यहाँ पर इसको लूंगा फर्स्ट फंक्शन। सबसे पहले क्या है, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि sin इनवर्स x को मैं फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगा। फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा फर्स्ट दैट इज sin इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि dy by dx ऑफ sin इनवर्स x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन x into dx, ठीक है। होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin इनवर्स x इनटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू dx, ठीक है। इसका मुझे क्या करना, इंटीग्रेशन फाइंड करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, sin इनवर्स x इसको मैं आगे लिख ले रहा हूं x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाना तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को मैं बाहर ले रहा हूं 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर रहा हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करूंगा और -1 सबट्रैक्ट करूंगा, यानी कि +1 -1 मुझे ऐड करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चाहिए। चलिए इसको कर लेते हैं कन्वर्ट। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ +1 मैंने ऐड किया -1 ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2, इसको अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इस फॉर्मूले। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले मैं x इक्वल टू साइन थीटा लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल एलिमेंट ऐसा लिख देंगे प्लस 1 अपॉन 2। यहां पर इसको सॉल्व करने पर आएगा x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 sin इनवर्स x, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 2 sin इनवर्स x आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, एक इसका इंटीग्रेशन है sin इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स x प्लस c। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे उसको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 4 क्या हो जाएगा sin इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 sin इनवर्स x प्लस c। इसको थोड़ा और करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन 4 sin इनवर्स x है, ये माइनस का 1
2x², ये आपका माइनस का 1 प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस का c। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन किया। ठीक है, ओपन किया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन 1 ले गए, प्लस 1 माइनस 1 ऐड किया और उसको प्लग कर दिया। यहाँ पे इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन थीटा लेके और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका क्या जाएगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c, और फिर इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर दोनों साइन इनवर्स x है, प्लस का 1/4 है, माइनस का 1/2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1/4 आया, और यहाँ से साइन इनवर्स x इसमें और इसमें मैंने कॉमन ले लिया, 1/4 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर 1/4 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² माइनस 1 प्लस 1/4x अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है x² प्लस 1 टू log x। ठीक है, मुझे यहाँ पर लिख रहा है, मैंने सबसे पहले मैं क्या करूंगा, log x को पहले मल्टीप्लाई करूंगा और उसको अलग अलग करूंगा। मैंने अलग अलग किया इसको, यहाँ पर आ जाएगा x² इंटू log x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x इंटू dx, और इसको ले ले रहा हूँ i1। ठीक है, तो सबसे पहले हम i1 लेके सॉल्व करते हैं। i1 लिया मैंने, क्या जाएगा, x² इंटू log x इंटू dx। ठीक है, x² और log x। अब इसमें किसको फर्स्ट लूंगा, मैं किसको लूंगा, log x पहले, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि log x को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया और x² को सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। अब होल इंटीग्रेशन, इसको मैंने सॉल्व किया, log x यहां पर हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3 आया, माइनस यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x x³ यानी कि x³ अपॉन 3 इंटू dx। ठीक है, एक x कैंसिल किया, यहाँ पर पावर स्क्वायर रहेगी। ठीक है, 1/3 को मैंने बाहर लिया, ये हो जाएगा 1/3 x³ log x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx। सॉल्व करने पर आएगा 1/3 x³ log x माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3, बाहर 1/3 यानी कि माइनस का 1/9 x³ प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने दे दिया c। ठीक है, अब मुझे i2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं i2 की वैल्यू फाइंड करता हूं, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x इंटू dx। मैं यहां पर क्या लूंगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगा और इसको सेकंड। ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन होल। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, log x 1 का इंटीग्रेशन x, तो आ जाएगा x log x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x into dx। ठीक है, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x log x माइनस 1 यानी कि x प्लस c। अब मैं क्या करूंगा, i की वैल्यू मुझे चाहिए, i इक्वल टू क्या था i1 प्लस i1 की वैल्यू यहां से रख दूंगा 1/3 x क्यूब log x माइनस 1/9 x क्यूब प्लस c1 प्लस i2 की वैल्यू रख दूंगा मैं x log x माइनस x प्लस c। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या कर लूं, log x को कॉमन ले लूं, log x कहाँ था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैंने log x कॉमन लिया, ये कितना हो जाएगा आपका 1/3 x क्यूब यहाँ पे और प्लस का x log x मैंने इससे कॉमन लिया माइनस 1/9 x क्यूब प्लस c1 प्लस c2 को मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लिया। ठीक है, दैट इज आंसर ऑफ माइनस x भी दे दिया आपको माइनस x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज जाके प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।